हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। सम्मान मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत बड़ा अधिक महत्व है। वो उसे अपने अपने मन से जोड़ के रखता है। कदाचित इसलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें मित्र। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पर लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल बदला ही दिखाई देता है। यदि आप अपने शत्रुओं को जीतना चाहते हो तो प्रेम से जीतो, अपने कर्मों से जीतो। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसे चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित आपके हृदय को संतोष आ जाए, पर उस अपमान से कई हृदयों को आप आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही शीघ्र सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सब सहा पल, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतोगे, जीतने की भूख बढ़ जाएगी। यदि आप हारे तो आपको पुनः पाने के लिए फिर से खेलेंगे। मनुष्य को ये आभास भी नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व सभी जुए में भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसको परिश्रम से नहीं पाया गया है। और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पात। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से शत्रुता जैसे भागों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा अवश्य है? क्या अपराधों का दंड नहीं है? क्या नहीं? कभी कभी उसको क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि अगर भूल से गाय के बछड़े का आखेद करा तो उसे क्षमा किया जाता है, किया जा सकता है। अगर वो नर अच्छे हो जाएं तो उसके दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड का फल जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल।
यह विश्वास और आस्था निश्चित रूप से बाहुबल को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, पर उस स्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होके विश्वास का, यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी का, वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं। वो विश्वासी तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब आपके बाहुबल की साधना धर्म के विश्वास से होती है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का मन, आप पाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उसी रेत की घड़े की भांति है, जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अभी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये सब स्थल है जहां से धीरे धीरे करते अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उस पर दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही करना है और यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये प्रतीक्षा का पल भी धीरे धीरे बदल जाएगा। इसीलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलट कर आप फिर से समय फिर दे सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं ला पाते। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वो कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, और यदि यही सत्य संताप का कारण बन जाए तो कल उसका दोष था। अधिकतर ये दोष हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में बालक के हट को मानकर हमें आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हट को मानकर उसके हट के दास हो जाते हैं हम। एक असंस्कारी संतान वो सूखे वृक्ष के समान होती है। यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे वन को जला के भस्म कर देती है, और स्मरण रहे जब उसमें अग्नि लगती है तो सबसे पहले वो स्वयं के घर को ही भस्म करती है। जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हट का विरोध करें, उसे रोकें, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविष्य में इस समस्या के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य में, समाज में सभी दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे, परंतु समय के साथ चलने के लिए
नियमों को बदलना ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरोध अपनी प्रक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े दिमाग से बचा सकता है। इसलिए नीम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? इतना परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर के अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और कहीं तेज आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना आरंभ कर देता है और सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। अनारंभ परिश्रम करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्य का स्वीकार। अवश्य मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य नहीं स्वीकार करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी भी प्रसंग को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वो लालच हो वो मदिरापान। उस प्रसंग का त्यागना आप तभी प्रारंभ होता है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आपको उस प्रसंग से, आप बंधन से छूटना चाहते हैं। संसार से सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या करना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार से सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं लोहा पिघला रहा हूं। ये लोहा पिघलता है इस चमड़े की भून की निकली हवा से। सोचो, तनिक सोचो, पशु की मृत शरीर की खाल निकली हुई एक लोहा को पिघला सकती है, आपको भी भस्म कर सकती है। आप चाहे जितने मर्जी शक्तिशाली हैं, अगर आपने किसी निर्दोष और निर्बल को सताया है तो उसके मन से निकली हाय और उसका क्रोध आपको भस्म कर सकता है। स्वयं सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो सोने को तपा के फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात एक सज्जन पुरुष और महान फिर से मित्र बन जाते हैं, पर दुर्जन माटी से दुष्ट बने लोग
वो पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए मित्रता से सज्जन लोगों से ही करें ताकि मतभेद ना हो। दुष्टों का समय अपना नाश स्वयं कर लेता है। यदि कोयले की खान में जाओगे तो कितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पे कालिक लगी जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थितियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है, वो सफल होते हैं। कुछ नहीं होता है, वो सफल नहीं होते। वो सदा अपनी असफलता की कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर हाँ भी है और ना भी है। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं, आप में एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति में दोनों को समान रूप में रसपान करने का, एक तितली फूलों पे जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पे बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा। यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपकी हार निश्चित है, आपको जीत नहीं निराशा मिलेगी। आप उचित मार्ग चुनना है या अनिश्चित मार्ग चुनना है, ये तो आप पे निर्भर करता है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा मानता है। परंतु क्या आपने ये सोचा है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के, यदि काला रंग ना हो तो उसे श्वेत रंग की आभा का खेद होगा। अगर असत्य ना हो तो उसे असत्य का, अगर बुरा नहीं होगा तो भले पर आपको विश्वास होगा। कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मन विकास संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु समय या भाव कोई ना कोई स्वयं में शुभ छुपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी स्वयं आभा होती है। उसी आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अच्छे सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करते रहें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में सदा शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यता मनुष्य की दृष्टि में होती है, सोच